अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम रेसिपीज़ बाय शाज़िया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे नमक पारे। नमक पारे बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसके लिए हम लेंगे 1 कप मैदा। अगर आप मैयर करेंगे तो वो 250 ग्राम का 1 कप बनेगा। उसके बाद हम इसमें आधी चम्मच नमक शामिल करेंगे और आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच घी शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने मैदा दोनों हाथों की हथेली के दरमियान लेके अच्छे से मसल लेना है ताकि घी और सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और अब मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद ले। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नमक पारे के लिए हम जो डो गूंदेंगे उसको सख्त रखेंगे, नरम नहीं रखनी। ये बहुत मज़े के नमक पारे बनते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसे नमक पारे हैं उस तरह बनेंगे। 1 कप मैदे में 2 रोटियाँ बनकर तैयार होंगी। अगर आप ज़्यादा बनाने चाहते हैं तो क्वान्टिटी बढ़ा लें। नमक पारे की डो ऐसी होनी चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम 1 रोटी जितना पेड़ा बनाकर उसको बेलना शुरू करेंगे। इसको हम मोटा नहीं बेलेंगे, बारीक बेलेंगे। आप इन नमक पारों को चाय के साथ गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। अब ये रोटी बन चुकी है। अब हम इसमें नाइफ़ की मदद से सीधा कट लगाना शुरू करेंगे। आपने कट लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ना ज़्यादा चौड़े होने चाहिए और ना ज़्यादा पतले होने चाहिए, एक साइज़ के होने चाहिए। इसी तरह हम पूरी रोटी में कट लगा लेंगे। अब हम इसको तिरछा कट करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये भी हम एक ही साइज़ का रखेंगे। इसी तरह आपने पूरी रोटी पे कट लगा लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे कट हुए हैं। अब ये कट हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। एक पैन में घी डालकर लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना शुरू करें। फ्लेम हम लो रखेंगे वरना ये जल जाएंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह आपने सारे नमक पारे फ्राई कर लेने हैं। देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। अब इन्हें हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे।